से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम कहाँ हैं? हम आज मिलने तैयार होता है तो केवल 1.5-2 लाख रुपए में हमने लोगों ने बीएन सिंह जी, किसान नेता। नमस्कार सर। ज़्यादा पैसा कमाना है तो पेड़ लगाना जरूरी है और पेड़ों के ये देखिए, जी तो अभी इंडिया जो है करीब 36,000 हम वैरायटी डेवलप कर रहे हैं 5 साल और ऐसी लकड़ी काट के आप रख सकते हैं और साथ ही साथ आप माँ दंतेश्वरी फार्म में भी खुद आके देख सकते हैं। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, ये कहानी है एक किसान की जो कि फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर, लैंड रोवर जैसी महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियां मेंटेन करता है। क्या ये सच्चाई है? क्या ये सब सिर्फ किसानी से पॉसिबल है? लाइक एंड सब्सक्राइब विनय ओझा चैनल। थैंक यू। तो ये सब देखने के लिए, जानने के लिए, उन्हीं के मुंह से सुनने के लिए हम पहुंच गए माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स, कोंडागांव, छत्तीसगढ़। तो चलिए देखते हैं क्या है सच्चाई, कैसे ये सब होता है, क्या क्या करना पड़ता है और कितने सालों की अथक मेहनत और परिश्रम से ये सब हुआ है। ये सिर्फ कहानी किस्से नहीं है, ये कोई झूठ का पुलिंदा नहीं है, ये सब हकीकत है जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आइए देखते हैं। एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम कहाँ हैं? हम आज मिलने वाले हैं हिंदुस्तान के सबसे संपन्न और रईस फार्मर। ये बहुत सारे किस्से कहानियां हैं नवभारत टाइम्स में, पूरे हिंदुस्तान के, दुनिया भर के न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, मगर सच्चाई क्या है, कितनी इस बातों में आज हम जानेंगे खुद राजाराम त्रिपाठी जी से कि ये किस्सा क्या है, ये माजरा क्या है। आइए मिलवाते हैं उनसे। में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपने गेट पे देखा 1996 मेन गेट पे, और 1996 में यहाँ हम लोगों ने चालू की थी। और ये वो फार्म है जहाँ सब्जियों की खेती में बड़ा घाटा उठाया था हमने, और कभी सब्जियों की खेती के बाद मूंगफली की खेती की, उसमें भी फायदे और नुकसान दोनों झेले। और मूंगफली की खेती में तो हालत ये आ गई थी कि हमारी ज़मीनें मूंगफली की खेती में नीलाम होने वाली थी। लेकिन बाद में हमने खेती का पैटर्न बदला, पहले पेड़ लगाए, और जो पॉली हाउस 40 लाख रुपए में 1 एकड़ में तैयार होता है वो केवल 1.5-2 लाख रुपए में हमने लोगों ने पेड़ लगा के लगाए। उन पेड़ों के नीचे क्या क्या जड़ी बूटियाँ उगाते हैं आगे चल के देखेंगे। और पेड़ में 1 एकड़ से हम कम 3 से 4 करोड़ रुपए की लकड़ी 7 से 8 साल में पैदा कर सकते हैं। ये चीज़ों को आप आगे चल के फील्ड पे ही देखें और समझें तो बेहतर होगा। ये सबसे पुराना फार्म है, हमारे यहाँ पे 9 फार्म है, और 9 फार्मों में से एक काफ़ी छोटा फार्म है जो लगभग 54 एकड़ का है, अलग अलग 3 भागों में बटा हुआ है। और यहाँ सभी जगह वही होता है, पहले पेड़, फिर लताएं और बीच में जड़ी बूटी। हमारे बंगाल के ढेर सारे लोग आए हुए हैं, हमारे अतिथि हैं, और साथ में पंजाब के किसान भी हैं, कुछ राजस्थान के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। आप ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रोग्रेसिव फार्मर सनी गिल हैं। पांडे भैया, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि इंडियन जर्नलिस्ट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नेशनल चेयरमैन हैं आदरणीय परमानंद पांडे जी। आइए। ठीक है, आप बैठिए। और मोहताज नहीं है, देश के सबसे बड़े किसान नेताओं में शुमार हैं। बीएन सिंह जी, किसान नेता। नमस्कार सर। ये जो ग्रुप आए हैं सब, ये फार्म टूर के लिए जा रहे हैं। कटहल की देखिए, ये है जो पूरा जंगल जिसकी वजह से ये जो कहानी किस्से चल रहे हैं त्रिपाठी जी के बारे में, माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स के बारे में, ये है
जंगल का प्राकृतिक सोना। तो इसके बारे में मैं बात जानना चाहूँगा त्रिपाठी जी कि ये मतलब ये माजरा क्या है, ये क्या स्टोरियाँ हैं या सिर्फ कुछ सच्चाई भी है इसमें कि इतनी कमाई कर सकते हैं? बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है सारे फार्मर्स को। देखिए, खेती में पैसा कमाना बड़ा कठिन है माना जाता है, और चूँकि हमारी 30 साल की यात्रा में शुरुआती परेशानियों से हमने सीखा कि खेती में बिना परिवर्तन किए हम ज़्यादा फायदा नहीं कमा सकते। तो यहाँ किस्से कहानी जैसी कोई बात नहीं है। ये जो 100 फीट ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं और उन पे जो फसलें लगी हुई हैं, आप देखेंगे आगे चल के, तो वास्तव में अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो पेड़ लगाना जरूरी है, और पेड़ों के ऊपर काली मिर्च लगाना जरूरी है, और साथ ही साथ पेड़ों के नीचे हल्दी और जड़ी बूटियों की खेती करना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि पेड़ों के ऊपर काली मिर्च लदी हुई है, और यहाँ करीब 12 तरह के पेड़ों पे काली मिर्च लगाई गई है। लेकिन आगे चल के देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन काली मिर्च जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीक के पेड़ों पे देती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीक 12 महीना छाया देता है और एक माइक्रो क्लाइमेट तैयार करता है, जो कि आप राजस्थान की गर्म क्षेत्र में भी काली मिर्च उगा सकते हैं यदि वो माइक्रो क्लाइमेट हो। एक ही पौधा हम लोगों ने पाया 30 सालों में जो काली मिर्च को देश के, भारत के किसी भी क्षेत्र में उगने में और अच्छी फसल देने में मदद कर सकता है, वो पौधा है ऑस्ट्रेलियन टीक। ये अन्य पौधे हैं, ऑस्ट्रेलियन टीक नहीं है। आगे चल के ऑस्ट्रेलियन टीक पे आप देखेंगे तो अंतर दिखेगा कि दूसरे पेड़ों पे काली मिर्च कम है और ऑस्ट्रेलियन टीक पे ज़्यादा है। उसका में थोड़ी रोशनी फेंकेंगे। ये जो किसान क्या सोचता है कि ये जो खरपतवार और ये जो मल्चिंग मटेरियल, ये जो पत्तों की पूरी बिखराव है, मैं जहाँ पे भी देख रहा हूँ पूरे जो ग्राउंड कवर है वो पूरा का पूरा पत्तों का है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, रोशनी डालेंगे? देखिए, ये जो पत्तों की हीप है, ये जो पत्ते हैं ये वास्तव में सोना है, और सोना इसलिए है कि ये बारिश में जैसे पानी गिरता है डिकम्पोस्ट होकर बेहतरीन खाद बनाते हैं। धरती का कवर है, गर्मी है और सूरज की किरणें अब देखेंगे नीचे नहीं पहुंच पाती, तो बैक्टीरिया 3 गुना बढ़ जाता है इससे, क्योंकि नीचे नमी है और नमी को सेव करके रखता है। तो ये पत्तियां जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, और जमीन आपकी इतनी नरम रहती है कि आपको जुताई की जरूरत नहीं है। 0 टिलेज पे केवल हाथ से आप जमीन मिट्टी खोद लीजिए और चाहे कुछ भी लगा दीजिए, खाद की जरूरत नहीं है। तो इससे तो पानी भी बहुत एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत, जो पानी ऊपर से गिरता है इन पेड़ों की स्टम के जरिए नीचे आके वाटर हार्वेस्टिंग भी करता है और नमी बनी रहती है। तो 12 महीने हमको नमी मिल गई, 12 महीने के लिए खाद मिल गई, और हमें छाया अलग से मिल रही जो यूवी किरणों को रोक रही है। जो क्लाइमेट की बात हम करते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज के कारण प्रोडक्शन घट रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे कि उतनी छाया है। तो ये कार्बन सिंक जो हो रहा है भयंकर हो रहा है इधर। जी हाँ, यही कारण है कि यह जमीन अलग से कोई केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं मानती है। और इसमें पानी भी नहीं डालते ना आप? ना, पानी की भी जरूरत नहीं है, नमी ऑलरेडी आप स्टोर करके रख रहे हैं। हाँ। धरती में भाई पानी को संरक्षित करने के लिए सर्वोत्तम जगह है मिट्टी। यदि मिट्टी में आपके पानी और नमी है तो बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, केचुए अर्थवॉर्म बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ हर साल आपको ये पत्तियाँ डिकम्पोज होकर बेहतरीन खाद दे रही हैं। ह्यूमस परसेंटेज बढ़ रहा है, ह्यूमस का जो परसेंटेज है वो बढ़ा, हाइड्रोकार्बन्स बढ़े, कार्बन बढ़ा, नमी बढ़ी, जो हमारे माइक्रो फ्रेंडली इकोसिस्टम है और माइक्रोबैक्टीरियास हैं, ये दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बिना अपने जेब में हाथ डाले, एक पैसा खर्चा किए, एक बार आपने लगा दिया, और उसके बाद आप देखें कि इसके नीचे कोई भी जड़ी बूटी लगाए हैं, हल्दी जैसे हमने लगाया, मूसली लगाई हुई है, अदरक लगाया हुआ है, तो सब आपको बिना जुताई के, ट्रैक्टर का खर्चा बचा, बिना किसी बीमारी के, क्योंकि इकोसिस्टम में ऑलरेडी सारी औषधियाँ हैं जी। और साथ ही साथ ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी आप समझ लीजिए 7 से 8 सालों में 1 एकड़ में आपको 3 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक, जैसे जितनी आप मेहनत करें, धरती माँ की जितनी सेवा करें, पेड़ों की जितनी सेवा करें, उतना ज़्यादा मुनाफा है आपको। देखिए यहाँ पे एक और बड़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा कि दे आर प्रोड्यूसिंग केंचुए। अभी हाथ से निकाल के तो दिखाने से, इसके बारे में बताएंगे क्या है? ये केंचुओं का मतलब ट्रांजिट प्लेस है।
चूँकि केचुए हमेशा बड़े शर्मीले होते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं। अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ प्रोपोगेट होते रहते हैं ठंडियों में। और इनमें अगर देखेंगे तो देखिए, मिट्टी गोबर जहाँ है जी, गोबर हाँ, है। जी जी, ये देखिए, ये देखिए केंचुए, ये देखिए, जी जी ये पूरे केंचुए हैं। जी। ये देखिए, किसान ऐसे ही नहीं बनते। किसान ये को दिख रहे मिट्टी हैं में आपको हाथ केंचुए? लगाना ये। पड़े। ये देखिए, पूरे केंचुए ही केंचुए हैं। वर्मी कंपोस्ट पिट्स, इसमें सब में केंचुए बन रहे हैं। ये देखिए, एक नॉर्मल इंसान हाथ और डालने ये में इस तरह से डिकम्पोज होके हाँ। बेहतरीन खाद बनाते हैं। ये देखिएगा, या ये इनका खाना है। वाह, देखिए, ये ब्यूटीफुल। ये भरे हुए हैं केंचुए से, और इनको बारिश के मौसम में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ग्राउंड, हाँ, खेतों में चले जाते हैं। सारे छोटे छोटे केचुए हैं इस समय, प्रोपोगेशन की स्टेज में है। और बड़े केचुए से कोई भलाई नहीं होती हमें हमेशा छोटे केचुए चाहिए होते हैं। बच्चे। और जी, और जब बच जाती है खाद तो कुछ इस कदर बनती है। ये खाद कोई बेडी फेल नहीं है। आहा, क्या बढ़िया खुशबू है। देखा आपने, इस तरह से इस फार्म में ये सब प्राकृतिक उपचार, प्राकृतिक समाधान वही हो रहा है। ये कटहल का बड़ा बढ़िया, बहुत ही, कितना साल पुराना होगा ये पेड़? त्रिपाठी, ज्यादा साल पुराने नहीं है, 10-12 साल के हैं और श्रीलंका से लाया था ये। हाँ। इसकी खासियत ये है कि इसमें बीज जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। और साथ ही साथ एक पेड़ में आप देख लीजिए कम से कम 40 से 50। हाँ, ऊपर तक भरा हुआ है। देखिए, जी। बाप रे बाप, वाह। रे ना 7 साल का जो पेड़ है, 7 साल का पेड़ एक काट के हमारे ऑफिस में रखा हुआ है जी, नहीं इसी का। और उसकी लकड़ी देखेंगे चल के। अभी हम लौटेंगे यहाँ से, हम सीधा जा रहे हैं अपने ऑफिस, तो वहाँ पे उसकी लकड़ी सागवान नहीं है ना? जी। सागवान नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, सागवान एक बॉटनिकल नेम है, लेकिन हार्डनेस, डेंसिटी, विनियर्स और फिजिकल एपीरियंस, ये 4 के आधार पे लकड़ी की कीमत तय होती है। हार्डनेस, डेंसिटी, फिजिकल एपीरियंस की दिखाई कैसा देता है, और डेंसिटी। तो इन चारों पैरामीटर पे सागवान के बराबर है। लॉन्गेटिविटी और हाँ, सागवान 50 साल का है जी, ये कितने साल का है? ये केवल जो अधिकतम बड़े हैं 12 साल के, 13 साल के पेड़ हैं, और 7 साल बाद हम इसको काटना चालू कर देते हैं, जबकि सागौन में हमको 50 साल लगता है जी। तो अभी इंडिया जो है करीब 36,000 करोड़ की लकड़ी सागवान के नाम पे जो इंपोर्ट करती है वो यही लकड़ी है। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया से वो मंगाया और इमारती लकड़ी है, इसलिए ऑस्ट्रेलियन सागौन हो गया, ऑस्ट्रेलियन टीक। और कोई अगर बर्मा टीक मांगता है तो बेचने वाले इंपोर्ट करके इसी को बर्मा टीक करके दे रहे हैं। इंडोनेशिया टीक भी यही कहलाता है, थाई टीक भी यही कहला रहा है, क्योंकि इतनी तेजी से बढ़ने वाला कोई और पौधा है नहीं। इस पे काम सबसे पहले जॉर्ज बुश जो थे प्रेसिडेंट, उनके पिताजी सीनियर जॉर्ज बुश ने इस पे काम किया था और एक फाउंडेशन बनाया। और उन्होंने ऐसे पौधे पे काम किया अमेरिका ने, जो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में भी हो जाए और जहाँ वाटर लॉगिंग हो वहाँ भी हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने बबूल यानी अकेशिया की फैमिली के एक पौधे को तैयार किया। और मैंने पूछा भी जी। वो लोग सुबुल आप लोग नहीं समझ सकते। जी, तो सुबबुल तो कुबबुल बन गया। तो अकेशिया की 100 से ज़्यादा वेराइटी है, बीमारियों से भी बचाए और वाटर हार्वेस्टिंग भी करे, जो कि पॉली हाउस नहीं करता। पॉली हाउस 8-10 साल में 40 लाख का पॉली हाउस जीरो हो जाता है, और ये जो 8-10 साल में आपको कम से कम 3-4 करोड़ की लकड़ी दे देता है। साथ ही साथ पॉली हाउस खाद नहीं बनाता, लेकिन इसकी राउंड ईयर जो पत्तियां गिरती हैं वो खाद बना के इतनी खाद दे देती हैं कि आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोकार्बन भी इसका बढ़ जाता है, ह्यूमस जो कंटेन है वो भी बढ़ जाता है इन पत्तियों से, और हर साल ये रिसाइकिल होती हैं। तो चौथे साल आप इसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि इसको बिना जुताई किए आप बारिश के दिनों में हाथ से खोद के लगा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमस कंटेन इतना, पत्तियां इतनी गिर जाती हैं 4-5 सालों में कि उसके बाद आपको कभी जमीन में जुताई की विशेष आवश्यकता नहीं रहती टिलेज की। आप जीरो टिलेज पे खेती कर सकते हैं, और जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है खाद के लिए, खाद ये पत्तियों से। लेकिन इन पत्तियों से बड़ा जो
सबसे ज़्यादा इसका फायदा पत्तियों के अलावा है। पत्तियां तो और भी बहुत सारे पेड़ हैं देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो खेती के में कंपोस्ट के लिए भी बहुत काम आता है। जी, नाइट्रोजन फिक्सेशन में अभी हमारा देश 70 साल तक अटका हुआ था कि नाइट्रोजन के लिए दलहन लगाओ, दलहन की खेती करो। तो दलहन 4 महीने की फसल होती है, मूंग, उड़द, अरहर। वो अपने लिए जितना नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं दूसरे क्रॉप के लिए नहीं दे पाते। वो कैप्टिव फॉर्मेशन ही कर पाते हैं, स्टेबलाइजेशन। ये एक लौता पेड़ है जो 5 मीटर रेडियस में नोड्यूल भर देता है। कोई दिखाएंगे मेरे को नाइट्रोजन का नोड्यूल? तो ये देखेंगे इस तरह से इसकी जड़ें 5 मीटर की दूर में मिट्टी को पूरा तोड़ती हैं। जो काम ट्रैक्टर करता है ये जड़ें तोड़ के करती हैं, और साथ ही इनमें छोटे छोटे नोड्यूल्स बनते हैं जो नाइट्रोजन के। दिखाओ, ये जो छोटी छोटी गांठें हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की हैं। मुझे दिखाओ, ये आप देख सकते हैं, ये जो राइबोजियम बैक्टीरिया के थ्रू ये तो सूख गया है ये, और हर साल फॉर्मेट होता है। तो 3-4 साल के अंदर इतना नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं कि इंटरक्रॉप जो भी आप लगाओगे जड़ी बूटी, उसके लिए आपको एनपीके देने की जरूरत नहीं है। उस पर आ रहा हूँ। पहले ये समझो आप कि जब यहाँ एक पेड़ में 7 किलो 8 किलो काली मिर्च निकलने लगी और एक खबरें छपी, तो भारत में काली मिर्च का रिसर्च सेंटर है सबसे बड़े 3 जगह, कोचीन, कोडिगा, बेंगलोर में। तीनों सेंटर में से एक साइंटिस्ट पहले आए 2 साल पहले। उन्होंने इसको देखा, फिर बाद में तीनों सेंटर के डायरेक्टर्स आए यहाँ पे, 1 हफ्ता रुके। उसके बाद उन्होंने एक आर्टिकल भारत सरकार का जो जर्नल है स्पाइस इंडिया गवर्नमेंट का, उसमें पिछले 6 महीने पहले छापा, और उसमें लिखा कि पूरे भारत में 1 से 1.5 किलो काली मिर्च निकलती है, लेकिन यहाँ हमने 7 से 8 किलो पर एवरेज पाया। तो एक क्रॉप में अगर 10% क्रॉप में बढ़ोतरी पाई जाती है, या कोई किसान कोई ऐसी किस्म देता है कि 10% प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो उसको उसके लिए अवार्ड देते हैं। और यहाँ 4 गुना ज़्यादा है, 400%। ये भारत सरकार के जर्नल में 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर जो लेख लिखा कि ब्लैक गोल्ड ऑफ बस्तर। और सवाल केवल उत्पादन का नहीं है। उन्होंने पहले तो इसे आउटराइटली 5 साल पहले जब काली मिर्च आई तो रिजेक्ट कर दिया कि भाई बस्तर की काली मिर्च, इसमें तो कोई क्वालिटी होगी नहीं। लेकिन जब जांच किया तो पाया कि इसमें 16% ज़्यादा इसमें पिपराइजिन है। पिपराइजिन यानी वो गुण जो काली मिर्च को काली मिर्च बनाता है। तो क्वालिटी वाइज भी भारत में सर्वश्रेष्ठ काली मिर्च के पेड़ों के नीचे आप खड़े हैं। और प्रोडक्शन में तीनों डायरेक्टर हैरान रह गए। उनके आर्टिकल आप लोगों को पीडीएफ पे भेजूंगा कि पूरे देश में आज तक 20 फीट से ऊपर काली मिर्च कहीं नहीं फलती पाई गई। लेकिन यहाँ माइक्रो क्लाइमेट जो बनाया, इसमें मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं, इस पेड़ का योगदान है, जो नाइट्रोजन भी देता है, नमी भी बरकरार रखता है, वाटर हार्वेस्टिंग करता है, पत्तियों से छाया देता है, और प्रोडक्शन में काली मिर्च की जड़ें, इसकी जड़ें जुड़ जाती हैं। आगे आप चल के देखेंगे कि इसके नीचे मूसली लगी हुई है, इसी पेड़ों के नीचे हल्दी लगी हुई है, और कहीं हम ट्रैक्टर यूज नहीं करते। जैसे एक दो बारिश अभी होएगी, जो प्री मानसून शॉवर में हम जड़ों को खोद लेंगे और हाथ से ही, और चूंकि जमीन इतने पत्ते गिरते रहे तो बड़ा नरम हो गया, हाथ से निकाला, गुच्छा निकला। 500 ग्राम का अगर गुच्छा निकला हल्दी का, तो 50 ग्राम 2-3 आंखें हल्दी में जिसमें हमें दिख रहा है कि अंकुर निकलने वाला है, वो 2-3 को तोड़ के नीचे डाल के ढक देते हैं। और उसके बाद हम कुछ नहीं करते, फिर पत्तियां खाद दे देती हैं। चिड़िया और चींटी और दीमक की एक IPF इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम नेचर ही रक्षा करती है, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं। और हम दोबारा फिर खोदने जाते हैं केवल, जैसे तिजोरी का दरवाजा खोला, अगले साल फिर हम जून में गए, मई में गए और गुच्छा निकाला, फिर 400 ग्राम का मिला, 500 ग्राम का, उस गुच्छे में से 50 ग्राम डाला, और केवल 10 महीने में 11 महीने में वो 50 ग्राम का हमें 500 ग्राम मिलता है, 10 गुना। नेचर इतनी दयालु है कि किसी बैंक में डालेंगे तो साल भर में आपका 10% बढ़ता है, और ये 10 गुना करके देता है आपको धरती में। अब ये सरदार भीम सिंह बताएंगे कि इतना ज़्यादा एक दाना डालते हैं और 50 दाने गेहूं के मिलते हैं, इसके बावजूद किसान गरीब क्यों है। तो मेरा मानना है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें भी उगाएं जिसका जो MSP है केवल हमारे हाथ में न हो, इंटरनेशनल ज्यूरिच बेंचमार्क पे जिसके रेट तय होते हैं। काली मिर्च का अगर रेट इंटरनेशनली नहीं खुलता तो ये मान के चलिए कि हमारे देश के व्यापारी इसका रेट काली मिर्च का भी 100 रुपये से ऊपर जाने नहीं देते। लेकिन चूंकि यूरो या डॉलर से में मिलते हैं, तो 2 चीज़ की खेती में जरूर ध्यान दे किसान। जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है तो हम डॉलर या यूरो में पे कर रहे हैं।
तो उसका हमें ज़्यादा मूल्य मिलता है, या जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी हमें डॉलर या यूरो मिलता है। तो इंपोर्ट होने वाली चीज़ जैसे कि आप देख रहे हैं टीक लकड़ी है, लकड़ी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये ओपन सीक्रेट है कि 35,000 करोड़ से 45,000 करोड़ का हर साल इंडिया लकड़ी इंपोर्ट कर रहा है, इमारती लकड़ी। और अभी तक हमारे भारत में जितना प्लांटेशन हुआ ये प्लाईवुड वाले और पेपर इंडस्ट्री ने प्रमोट किया वही लगा, क्योंकि 200-400 करोड़ के उनके कारखाने हैं। उनको रॉ मटेरियल 10 साल बाद कहाँ से मिलेगा? ये पहले से सरकार के साथ मिलकर उन पेड़ों को लगाया जिसकी सॉफ्ट वुड होती है। हाँ, ये पॉपुलर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पॉपुलर है, यूकेलिप्टस है, तो ये सारे पेड़ वही लगे, लेकिन इमारती लकड़ी पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर इमारती लकड़ी आज हम लगाएं तो ये मान के चलें कि इंटरनेशनल मार्केट इसका बहुत बड़ा है, उसके हम बाद में जाएं एक्सपोर्ट पे। अभी तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। और काली मिर्च की बात करते हैं, हल्दी की बात करते हैं, हर्बल की, तो वो एक्सपोर्ट करते हैं हम। ये इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए पैसा है। पाड़ी जी, सब ये जानना चाहते हैं, मतलब सब पैसा बनाना चाहते हैं। आपने बताया वो रियल एस्टेट, एक तो 2-3 चीज़ों पे मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ी लाइट थ्रो करें। वो रियल एस्टेट के वनस्पत कैसे प्रॉफिटेबल है, और दूसरा कैसे ये कर सकता है एक नॉर्मल। बहुत सारे, ये ज़रूरी नहीं है कि किसानी को इसमें इंटरेस्ट हो, लेकिन जैसे जनरल बहुत सारे लोग हैं जिनके पास की ज़मीन है, पैसा है उसमें लगाने के लिए, और वो बेचना नहीं चाहते अपनी ज़मीन, तो उनके लिए आप क्या राय देंगे, बताइए। देखिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा धीरज, थोड़ी सी मेहनत, ये 3 चीज़ चाहिए होती है। और मेरी राय है कि ज़मीनों को यदि आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों की धरोहर बचा के रखें, तो सबसे पहले उसमें ऑस्ट्रेलियन टीक लगाएं। नाइट्रोजन भी देता है, खाद भी बनाता है, और उस पर काली मिर्च जैसी फसल को चढ़ाएं। ये देश के 70% एरिया में कहीं भी हो सकता है, एक्सट्रीम वेदर को छोड़ के, जहाँ बर्फ़ गिर रही हो या मिट्टी ही ना हो, खाली रेत हो, उसको छोड़ के। और 2 लाख के आसपास का टोटल लागत है दोनों की, काली मिर्च और पर एकड़। जी, काली मिर्च और ऑस्ट्रेलियन टीक दोनों लगा के, और ये आपको 40 लाख के पॉली हाउस का फायदे देता है। और इसके बीच में आप कोई भी इंटरक्रॉप कर सकते हैं। यहाँ एक माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह है जिनको ट्रेंड किया गया है इसके पौधे तैयार करने के लिए। ऑस्ट्रेलियन टी के पौधे क्लोनल तैयार होते हैं, पूरी इंडिया की सप्लाई भी हो सकती है। हाँ, ये पहले से इन किसानों को बताना होता है। जरा दिखाओ ये मुझे, ये आप देख सकते हैं, इस तरफ है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ये नोड्यूल्स, छोटे छोटे नोड्यूल्स, ये आपका 1 एकड़ को नाइट्रोजन से पूरा भर देगा। जो आप पॉली हाउस बनाने जा रहे हैं, नेचुरल ग्रीन हाउस बनाने जा रहे हैं, जिसकी लागत एकड़ में लगभग 2 लाख रुपए है, और आपको 8 से 10 सालों में ये 3-4 करोड़ की लकड़ी देता है। और ऐसे लकड़ी काट के आप रख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हर साल जड़ी बूटियों के जरिए हल्दी, बहुत करीब 70 क्रॉप है जो आप इन पेड़ों के साथ उगा सकते हैं। तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट किया पेड़ सप्लाई। मैं ये चाहूँगा, जैसे हमारे साउथ में विनय ओझा जी हैं, बहुत अच्छे तरीके से खेती कई सालों से कर रहे हैं, उन्हें पूरी जानकारी भी है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर उनका दिया हुआ है। और आप लोगों को यदि बड़े पैमाने पर करना चाहें तो लगवाने से, मतलब पौधे के तैयार करवाने से लेके साइट सिलेक्शन से लेके लगवाने तक और बिकवाने तक पूरी मदद उनके द्वारा आपको मिल सकती है। उनके नंबर आपको वीडियो में दिए जाएंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और कभी भी इसके फार्म्स देखना चाहें तो आप साउथ में भी, अब हम लोगों के फार्म्स हैं, नॉर्थ में भी हैं, विनय जी आपको दिखाएंगे। और छत्तीसगढ़ में जहाँ हम बोल रहे हैं यहाँ भी आके देखने जी संपर्क करें, और आपको फार्म विजिट से लेके आपका फार्म तैयार करने तक A to Z आपको जानकारी एक छत के नीचे मुहैया कराएंगे। तो ये सच्चाई है कि आदमी रिच फार्मर बन सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। और आने वाले वक्त में पैसे केवल खेती में बनेंगे, ये तय है। सबसे ज़्यादा पैसा अगर है तो खेतों में है। मैंने बताया, एक गेहूं का दाना डालते हैं, धरती 50 दाने देती है 4-5 महीनों में, एक को 50 करके धरती वापस लौटाती है। और उसके बाद भी अगर किसान गरीब है तो कहीं ना कहीं बड़ी खामी है मार्केटिंग की, और मार्केटिंग की खामी हम दूर करते हैं। कहीं न कहीं खामी है फसल के चुनाव की, कहीं न कहीं डिमांड एंड सप्लाई को बिना देखे हम फसल उगा रहे हैं, हम भेड़ चाल में चल रहे हैं। तो मेरा मानना है धान गेहूं सब उगाइए, खाने के लिए उगाइए, लेकिन अगर पैसे आपको चाहिए तो धान गेहूं के साथ में कुछ कमर्शियल खेती ऐसी करें जो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न दे। आपके बच्चों को नौकरी अगर न मिले तो वो बड़े आराम से इन खेतों में 2 एकड़ से 5 एकड़ पे खेती करके एक डिप्टी कलेक्टर के बराबर
का मासिक इनकम पैदा कर सकते हैं। तो आपने देखा आज माँ दंतेश्वरी का पूरा टूर और ये खूबसूरत सा जंगल, माइक्रो क्लाइमेट, और ये जो स्टोरी जो चल रही है ना मार्केट में, ये सच्चाई है, एकदम हकीकत है। अगर आप भी कुछ इस तरह का करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी पैसे बनाएं खेती से, कांटेक्ट करें। सारे नंबर डिटेल्स दे दिए गए हैं। आप माँ दंतेश्वरी फार्म में भी खुद आके देख सकते हैं। और ये अफवाह नहीं है, ये फालतू की न्यूज़ नहीं है, ये सच्चाई है। मनी मेकिंग इज पॉसिबल इन फार्मिंग। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय।